गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 हमारा तिरंगा झंडा। हमारा तिरंगा जिसे हम इंग्लिश में ट्राई कलर फ्लैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कलर है इसलिए हम इसे तिरंगा बोलते हैं। लेकिन इसमें वैसे 4 कलर है, लेकिन प्रमुख 3 कलर हैं। इस झंडे की क्या खासियत है, इसको कैसे बनाया जाता है, किस कपड़े से ये बनता है, कौन सा कलर किस चीज़ का प्रतीक है, वो सब इस चैप्टर में हमें दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 हमारा तिरंगा झंडा। बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है, यानी कि अगर देश आज़ाद होगा तभी उस देश का झंडा होगा, और अगर उस देश पर किसी दूसरे देश की हुकूमत होगी तो उसका खुद का झंडा वहाँ पर नहीं फहराया जा सकता। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं, यानी कि आप देखेंगे जितने भी झंडे हैं, जितने भी देश हैं इस पूरी दुनिया में, उन सब के झंडे अलग अलग हैं। हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान भी है। यानी कि जो हमारे देश का झंडा है वो हमारे देश के लिए एक अभिमान, गौरवपूर्ण, सम्मान, आदरपूर्वक और उसकी शान है। आदर है, अभिमान है और शान है हमारे देश के लिए हमारा तिरंगा। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। यानी कि जब कोई भी लड़ाई आज़ादी के लिए लड़ी गई वो किसके मार्गदर्शन में हुई? तिरंगे के में। इस पाठ में हम तिरंगे से संबंधित कुछ महत्व जानकारी देने जा रहे हैं। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसमें वास्तव में 4 रंग हैं। अब हमें पता है कि झंडे में 3 रंग है इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं, लेकिन इस झंडे में 4 रंग है, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग हैं। जो मेनली होते हैं वो 3 रंग होते हैं: केसरिया, सैफरॉन, सफ़ेद, वाइट और हरा और ग्रीन। इन तीनों रंगों से हमारी एकता की कहानी लिखी गई है। यानी कि ये जो तीनों रंग हैं वो भी अलग अलग चीज़ों के प्रतीक हैं। तो सबसे पहला है केसरिया रंग। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। बलिदान यानी कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जितने वीरों ने इस देश के लिए शहीद हुए, अपना बलिदान दिया, उसका प्रतीक है बलिदान का। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। जो दूसरा रंग है वो किसका प्रतीक है? शांति का और सच्चाई का। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को भी प्रकट करता है कि हमारे विचार कैसे हों, पवित्र। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली आप देखते हैं ना, चारों तरफ हरियाली फैली रहती है, तो वो ही हरियाली से ही यहाँ पर हरा रंग लिया गया है। हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है कि हमारा देश कितना सुखी और समृद्ध है, तथा यहाँ पर मेहनत करने वाले अनेकों श्रमिक हैं। हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। अब 3 रंग तो अपन को पता था, लेकिन चौथा है नीला कलर, जो बीच में चक्र के रूप में होता है। इस रंग में सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। जो सफ़ेद कलर है, यहाँ पर देखो सफ़ेद कलर में ये जो चक्र बनाया गया है ये है अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। 24 आरे यानी कि 24 तीलियाँ, 24। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है, और ये जो अशोक चक्र है वो हमारे भारत की प्रगति को दर्शाता है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। कहाँ पर जा चुका है? स्पेस में। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। यानी कि जब 26 जुलाई 1971 को अपोलो 15 अंतरिक्ष में गया तो उसमें बहुत से देशों के झंडे थे और उनमें एक झंडा अपने भारत का भी शामिल था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर गया, जब हमारे देश के पहले नागरिक जो चांद पर उतरे थे।
क्या नाम था उनका? राकेश शर्मा। उनकी ड्रेस पर भी ये झंडा जो है टाँका गया था। और कहाँ भेजा गया था? अंतरिक्ष में। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। और जो अब चंद्रयान भेजा गया अंतरिक्ष में, उसमें भी झंडे को भेजा था। वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के झंडे का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ये नॉर्मली किसके बने होते हैं? सूती और खादी के। लेकिन जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाते हैं झंडे, तो राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। वैसे तो ये किसके बने होते हैं? सूती और खादी के। लेकिन जब 26 जनवरी 15 अगस्त को हम झंडारोहण करते हैं तो वो झंडे किसके बने होते हैं? रेशमी कपड़े के। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं उन सब पर एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। लेकिन जो संसद भवन है, कहाँ है अपना संसद भवन? दिल्ली में। उसमें रोजाना 3 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। यानी कि जो 3 राष्ट्रीय ध्वज है वो इन 3 लोगों के लिए फहराए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए और राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहाँ भारतीय राजदूत रहते हैं वहाँ भी हमारे देश का तिरंगा लहराता है। यानी कि हमारे देश के जो राजदूत हैं वो विश्व में हर देश में रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये झंडा फहराया जाता है ताकि ये पता पड़ जाए कि ये भारत के राजदूत हैं। ये झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। यानी कि जो ये झंडा है वो हमारी स्वतंत्रता यानी हमारी आज़ादी और सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। यानी कि इस झंडे को फहराते और उतारते समय इसके सम्मान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको ज़मीन से टच ना कराएं, इसको ज़मीन पर ना रखें। और ये इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। झंडा फहराते समय किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि ये कभी उल्टा नहीं फहराया जाता। ऐसा नहीं कि हरा रंग ऊपर कर दिया और केसरिया रंग नीचे कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये इसके सम्मान के विरुद्ध है। क्या आप जानते हैं कि सन 2002 में के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। यानी कि 2002 से पूर्व किसी को भी ये परमिशन नहीं थी कि हम झंडे को अपने घर में रख सकते हैं या अपने घर पर 15 अगस्त 26 जनवरी को फहरा सकते हैं। लेकिन 26 जनवरी 2002 के बाद ये परमिशन दे दी गई कि हम इस झंडे को अपने घरों पर फहरा सकते हैं, लेकिन पूरे आदर और सम्मान के साथ। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए हम इसके सम्मान के लिए हमेशा इसका सम्मान बनाए रखें और इसका आदर करें। थैंक यू।